बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर तिब्बत से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता मापी गई है। 10 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। सुबह 10:42 पर महसूस किए गए हैं ये भूकंप के झटके। और अब ऐसे मानो कि एक भी दिन जो है वो खाली नहीं जाता जब भूकंप के झटके महसूस ना हो। अलग अलग इलाकों में, न केवल देश बल्कि विदेशों में भी ये भूकंप के झटके जो हैं वो तेजी के साथ कम समय के अंतराल में महसूस किए जा रहे हैं। अब तिब्बत में 4.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 10:42 पर ये झटके महसूस किए गए। केंद्र जो है वो जमीन से केवल 10 किलोमीटर के अंदर की गहराई पर ही बताया जा रहा है। सोचेगा जरा, ये रेक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी गई है कि अगर और ज़्यादा होती तो इसके बाद बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता था। ऐसे में लोगों के अंदर डर देखा गया है। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, खुले आसमान के तले आए, खुले मैदान में आए। और इसी के साथ हर तरफ लोगों के अंदर अब एक डर जो है वो बैठ सा गया है कि न जाने कब धरती कांप जाए, कब कितने तीव्रता का भूकंप जो है वो आ जाए, जिसके चलते बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जिस तेजी के साथ अब भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ऐसे में लोगों के अंदर जागरूकता पहुंचाना बेहद ज़रूरी है कि जब भूकंप के झटके महसूस किए जाए तो उस वक्त लोगों को क्या कुछ कदम जो है वो उठाने चाहिए। जब ड्राइविंग कर रहे हैं सड़क पर तब ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, घरों के अंदर, दफ्तरों के अंदर अगर हैं तो क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासनिक अमले को भी मुस्तैदी के साथ तैयार रहना होगा। मॉक ड्रिल्स लगातार करनी होंगी। मॉक ड्रिल्स जब की जाए तो उसमें आम जन की भागीदारी बेहद ज़रूरी है। आम जन की जब भागीदारी होगी तो जनता भी जागरूक होगी और मॉक ड्रिल भी जो है वो सही तरीके से की जा सकेगी। ये तस्वीरें सामने आए, घर के फैन, घर के पंखे किस तरीके से इस भूकंप के झटके से हिलते नजर आ रहे हैं। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 4.4 तीव्रता का ये जो भूकंप है वो किस तरीके से महसूस किया गया है। धरती एक बार फिर से कांपी है और भविष्यवाणियां कही हुई थी जब साल की शुरुआत हुई थी। और उन्हीं भविष्यवाणियों में एक ये भी भविष्यवाणी थी कि ये पूरा साल जो है वो देखा जाएगा भूकंप के झटकों के साथ ही। और वो हकीकत भी अब हो रही है, न केवल भारत में बल्कि देश से बाहर दुनिया भर में भूकंप के झटके जो हैं वो अब काफ़ी कम समय के अंतराल में काफ़ी तेजी के साथ महसूस किए जा रहे हैं। 10 किलोमीटर की गहराई में ये केंद्र 4.4 तीव्रता का ये भूकंप का झटके महसूस किए गए। अगर ये तीव्रता और अधिक होती तो ऐसे में बड़े नुकसान की संभावना थी। लोगों के अंदर डर है, लोग अपने घरों से बाहर निकले और तुरंत भागकर खुले मैदान की तरफ दौड़े। और इसी के साथ यहाँ पर अब चारों तरफ हाहाकार भी लोगों के बीच में देखा जा रहा है। जिस तरीके से अचानक से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लोगों का यही मानना है कि अब जो है अलर्ट होकर सोते हैं रात के वक्त भी कि न जाने कब तेज भूकंप के झटके आएँ और बड़ा नुकसान कर जाएं। इसलिए लोग सजग तो हैं, लेकिन और अधिक फिलहाल जो है वो प्रशासन की तरफ से तैयारियां करना भी बाकी है, क्योंकि अब भूकंप के झटके जिस तेजी के साथ आए दिन बढ़ रहे हैं, इससे खुद को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने अब बेहद ज़रूरी हैं। ये तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों से आप समझिए कि भूकंप आता है तो किस तरीके से पृथ्वी पर उसका असर पड़ता है। तिब्बत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लोगों के बीच में डर रहा। तस्वीरें अनेकों वहां से अब निकल कर सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से आज तिब्बत की ज़मीन इन भूकंप के झटकों से दहली है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय,
आज भूकंप के झटके एक बार फिर महसूस किए गए, लेकिन आज तिब्बत जगह रही जहां पर 4.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धरती के केवल 10 किलोमीटर के अंदर ही इसका केंद्र बताया जा रहा है। जगह बदलती है, लेकिन भूकंप के झटके जिस तरीके से अजय महसूस किए जा रहे हैं, लोगों के अंदर अब एक डर सा बैठ गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से म्यांमार और उसके बाद थाईलैंड में भूकंप के झटके देखे गए और 7.1 का भूकंप वहां देखा गया, सैकड़ों लोगों की जान गई, उसने अभी भी छाप जो लोगों के दिमाग में छोड़ रखी है। तिब्बत में भी उसी तरह से 4.4 का भूकंप जब आया है, उसके बाद लोगों में दहशत है और भूकंप के झटकों के बाद तुरंत लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले हैं। और खासतौर पर अगर आप देखें तो ऐसे इलाके जहां पर बिल्डिंग थोड़ी उस तरह की हो कि इसमें गिरने का खतरा रहे, या फिर बर्फीले इलाके जो हैं वहां पर अगर अर्थक्वेक आता है तो यकीनन वहां पर लोगों की जानमाल का खतरे का नुकसान जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी वजह से लोगों में दहशत है। और खासतौर पे जैसा मैंने कहा कि जो हालात थाईलैंड में बने थे, जो हालात वहां पर म्यांमार में बने, जहां पर बिल्डिंगें जो है बड़ी बड़ी कोलैप्स कर गई और काफी ज्यादा नुकसान वहां पे हुआ, वो दरअसल तस्वीर अभी भी लोगों के जहन में है। और इसी वजह से जो है इस भूकंप के झटकों के बाद लोगों के दिमाग में जो है वो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है अजय, और लोगों के अंदर दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे में 4.4 तीव्रता का ये भूकंप का झटका था। तिब्बत की जमीन किस तरीके से इसे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि इससे पहले भी भारी नुकसान तिब्बत में भूकंप से हुए हैं। उसके बाद लोगों के अंदर अब भी जो है वो डर देखा जा रहा है। क्या किसी तरीके की कोई और अपडेट तिब्बत से निकलकर सामने आई है क्या इस झटके के बाद?